हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप। जैसे कि जैब में 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ ही साथ एग्जाम डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। ऑल ऑफ यू आर नाउ इन द प्रिपरेशन मोड। तो आप सबके दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन जो चल रहा है, दैट हाउ यू कैन स्कोर मोर मार्क्स इन योर सब्जेक्ट्स, है ना। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू कैन स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन एएफएम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एएफएम पेपर का डिटेल सिलेबस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कौन से बेस्ट सोर्सेज हैं जहां से आप एएफएम को प्रिपेयर कर सकते हो, और आपके लिए बेस्ट स्टडी प्लान क्या है टू प्रिपेयर फॉर योर मे 2026 एग्जामिनेशन। बट बिफोर मूविंग, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को यूज कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए। स्टार्ट करते हैं। हमने आज के सेशन में हमारे सिलेबस को इम्पॉर्टेंस वाइज डिवाइड किया है, राइट। हमने अपने सिलेबस को क्रिटिकल यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एसेंशियल जो कि इम्पॉर्टेंट है आपको करने हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, और फिर एडिशनल कैटेगरी जहां पर आप एडिशनल टॉपिक्स को रखेंगे दैट इफ यू गेट टाइम post preparation of critical and essential topic you can also go through the additional topics in for your exam preparation, right। तो स्टार्ट करते हैं। एएफएम की अगर मैं बात करूं तो एएफएम के मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंस, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि एएफएम में प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को अगर हम एनालाइज करें तो एएफएम के केस में मॉड्यूल ए जो कि आपका एक बेस बिल्डिंग मॉड्यूल है ना, जहां पर आप सीखते हो कि किस तरीके से अकाउंटिंग के बेसिक्स वर्क करते हैं, और मॉड्यूल सी जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये दोनों ही मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों मॉड्यूल से लगभग 55 टू 60 मार्क्स का पेपर एग्जाम में आता है, ठीक है। और वहीं अगर लेसर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इन दोनों मॉड्यूल्स के बाद डी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है दैट इज मॉड्यूल बी फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। इसी ऑर्डर में इन मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ए और सी मॉड्यूल से आते हैं, देन डी मॉड्यूल से, एंड एट लास्ट लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल बी से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करूं, मॉड्यूल ए में क्रिटिकल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो मॉड्यूल ए में यूनिट 1 से डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारा फर्स्ट यूनिट है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मॉड्यूल 2 जो कि बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड है, जहाँ पर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, किस तरीके से आप कौन से टाइप के एरर्स हैं और आप उनको कैसे करेक्ट कर सकते हो, सस्पेंस अकाउंट के बारे में, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज किस तरीके से, उन सब के बारे में मॉड्यूल 5 से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वहीं जो यूनिट 6 है आपके पास, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के मेथड्स के ऊपर न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं मॉड्यूल ए से एक और क्रिटिकल टॉपिक है बैंक ऑडिट, जिसमें टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द एसेंशियल टॉपिक्स की जो कि आपके मीडियम लेवल इंपॉर्टेंस रखते हैं मॉड्यूल ए से, तो वहाँ आ जाएंगे हमारे पास कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स और साथ ही साथ लेजर अकाउंट्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी एसेंशियल की कैटेगरी में आएगा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एसेंशियल टॉपिक की कैटेगरी में आएगा फ्रॉम मॉड्यूल ए। फर्दर मूविंग, अगर मैं एडिशनल टॉपिक्स की बात करूं मॉड्यूल ए में से द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं दैट इज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आई वोंट से कि आप एडिशनल टॉपिक्स को बिल्कुल ही स्किप करके चले जाओ, बट इफ दे आर वेरी इजी फॉर यू, तो अगर उनमें से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने से ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो विदाउट गेसिंग, है ना, एकदम द एक्यूरेट आंसर, तो उसमें कुछ नुकसान भी नहीं है आई थिंक, है ना।
तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही आसान टॉपिक है, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कैपिटल की कैटेगरी में जाएगा या रेवेन्यू की कैटेगरी में जाएगा। देन यूनिट 9 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, ये भी आपका एडिशनल टॉपिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर कुछ बैंक के जो बैक ऑफिस फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड जो हमारा यूनिट 10 है वो भी हमारा एडिशनल टॉपिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट मॉड्यूल बी नाउ। मॉड्यूल बी में क्रिटिकल टॉपिक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन और कंपनी अकाउंट्स 1, इन दोनों टॉपिक्स को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हो, इनमें से रेपिटेटिव बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। देन एसेंशियल टॉपिक्स में कंपनी अकाउंट्स 2, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैंकिंग कंपनीज के फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं, वो भी एसेंशियल टॉपिक्स की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि लेसर इंपॉर्टेंस टॉपिक में। और अगर एडिशनल टॉपिक्स की बात करूँ तो बैलेंस शीट इक्वेशन और कोर बैंकिंग सिस्टम जो है, ये दोनों ही टॉपिक एडिशनल टॉपिक्स की कैटेगरी में आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट मॉड्यूल सी नाउ। मॉड्यूल सी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, और अगर हम क्रिटिकल टॉपिक्स की बात करें तो रेशियो एनालिसिस, YTM कैलकुलेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन टॉपिक्स से रिलेटेड, इन चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं दोज आर कंसिडर्ड अंडर द क्रिटिकल कैटेगरी। लेसर इंपॉर्टेंस यानी एसेंशियल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू, इंटरेस्ट एन्युटीज से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, फॉरेक्स अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि इनमें से टॉपिक्स नहीं आते हैं, बट येस थोड़ा सा नंबर जो है इन टॉपिक्स में से कम होता है, बट इफ दे आर ऑफ ईजियर कैटेगरी, है ना, बहुत ईजी है समझने, तो उनको करने में कोई भी बुराई नहीं है। एडिशनल टॉपिक्स में इक्विपमेंट लीजिंग, लीज फाइनेंसिंग और डेरिवेटिव्स जो है वो एडिशनल टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल सी में आ जाए। देन मॉड्यूल डी, मॉड्यूल आपका टैक्सेशन और कॉस्टिंग से रिलेटेड है, तो क्रिटिकल टॉपिक्स में कॉस्टिंग के मेथड्स और इनकम टैक्स, TDS, डेफर्ड टैक्स के ऊपर बेसिक 1 लाइनर क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, सो डोंट लीव ऑल दीज टॉपिक्स। एसेंशियल टॉपिक्स में बात करें तो GST, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओवरव्यू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी, ये एसेंशियल टॉपिक्स में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सब टॉपिक्स की, यानी बिल्कुल टॉपिक कौन सा अभी हमने बात किया यूनिट कौन से इंपॉर्टेंट है ना, अब हम बात करते हैं कि सभी मॉड्यूल्स में से सब टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस कर एग्जाम में नहीं जाएंगे। तो मॉड्यूल ए में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो इफ यू आर एबल टू लर्न देम तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस है, उन पे क्वेश्चंस आते हैं। डेबिट क्रेडिट के रूल से रिलेटेड जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एरर के टाइप्स क्या हैं, सस्पेंस अकाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन के मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन और बैंक ऑडिट के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस मॉड्यूल ए से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी टॉक अबाउट मॉड्यूल बी, तो मॉड्यूल बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर की जाएंगी ट्रायल बैलेंस से, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के टाइप्स कौन से हैं, शेयर कैपिटल को किस तरीके से अकाउंट किया जाएगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और बैंकिंग कंपनी के शेड्यूल से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देन मॉड्यूल सी में प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग रेशियोज कैसे कैलकुलेट होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रूल ऑफ 72 पे बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बॉन्ड्स के फीचर्स क्या हैं, बॉन्ड थ्योरम क्या है, करंट यील्ड, YTM, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पे क्वेश्चन आता है पेपर में, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। WACC की कैलकुलेशन, इक्विटी की कॉस्ट जो है और कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज और अप्रोचेस पे क्वेश्चन आता है, और कैश फ्लो के डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मॉड्यूल डी में इनकम टैक्स के बेसिक्स, डिडक्शन से रिलेटेड, GST का बेसिक एकदम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स, कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स, मेथड हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड, CVP एनालिसिस से रिलेटेड, बजट के टाइप्स और जीरो बेस बजटिंग पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट स्टडी प्लान क्या रहेगा, अगर मैं प्रिपरेशन ऑर्डर की बात करूं तो आपको जो प्रिपरेशन ऑर्डर है उसमें सबसे पहले तो मॉड्यूल ए को ही प्रिपेयर करना है, एक तो वो इम्पॉर्टेंट है और वो बेसिक है ना। अगर आपको मॉड्यूल ए समझ में आ जाता है तो आपको सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करना और भी आसान रहेगा। तो अगर हम बात करें रिलेटिव इंपॉर्टेंस की तो सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही है, A देन D एंड देन B।
तो आप जो है सी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देंगे और ए में से भी ए और सी दोनों के ऊपर ही ज़्यादा एम्फेसिस देंगे अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वेराज आप डी और बी को थोड़ा सा लेसन इंपॉर्टेंट की साइड पर रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मई 2026 के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। ठीक है, लाइक यू आर इन दिस मंथ, फेब्रवरी में अभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फेब्रवरी में यू स्टार्ट बिल्डिंग योर फाउंडेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आप टॉपिक से फेमिलियर हो जाइए, टॉपिक की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दीजिए। कंसेप्ट के बेसिक्स पे आपको फेब्रवरी में काम करना है। वहीं मार्च में आते आते अब आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन को थोड़ा सा और पेसअप करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपने एग्जाम सिलेबस को कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम सिलेबस आपका मार्च में कवर हो जाए। वहीं पर अप्रैल 2026 में प्रिपरेशन, जो आपकी रिमेनिंग सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन, साथ ही साथ सब्जेक्ट टॉपिक्स के रिवीजन, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज जो मॉक टेस्ट हैं उन्हीं मॉक टेस्ट को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक तो एग्जाम एनवायरनमेंट को फील कर पाएंगे और आप एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज कर पाएंगे। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से ही आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी आपके एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको कंपैरेटिवली ईजियर लगेंगे और समझ में आएंगे। साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे अगर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। देन लास्ट जो आपका है, यू हैव टू फाइनली पॉलिश योर सेल्फ, और एग्जाम के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कि किस तरीके से आपको एग्जाम को किस तरीके से आपको एग्जाम में खुद को प्रेजेंट करना है। रिवीजन्स जो हैं वो आपकी लास्ट मोमेंट तक चलती रहेंगी। अगर अब हम बात करें टारगेट की, देन यू शुड फोकस ऑन मॉड्यूल ए एंड सी, बट आई वोंट से दैट बाकी मॉड्यूल्स को आप बिल्कुल ही भूल जाओ। यू शुड नॉट स्किप योर मॉड्यूल बी एंड डी, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो एटलीस्ट कवर कर ही लीजिएगा, राइट। मॉड्यूल ए और सी एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तो आपको उनको ज़्यादा फोकस करना है। बी और डी रिलेटिवली कम मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आपको उनको छोड़कर जाना है, आपको उनको भी पढ़ना ही पढ़ना है। And one more thing, don't skip the numerical part. I know AFM का numerical part थोड़ा सा complex है, but कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हैं। सो कंप्लीटली स्किप कर तो बिल्कुल भी मत जाइए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जो न्यूमेरिकल्स आपको आसान लगते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर कवर कर चलिए, सो दैट आप एग्जाम में, मान लीजिए जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, आप अगर आप उनमें से 50% न्यूमेरिकल्स को भी कवर कर पाते हैं बाय सॉल्विंग, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आपके एग्जाम में मार्क्स उतने अच्छे आएंगे एंड यू वोंट बी फियरिंग कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। सो न्यूमेरिकल्स को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए, बट हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लग रहे हैं तो ईजियर पार्ट को ज़रूर 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 कवर कीजिए। अब बात करते हैं रिवीजन की। लास्ट 10 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखने हैं। जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे पहले के लास्ट के 10 डेज सिंगल सोर्स को ट्रस्ट कीजिए प्रिपरेशन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास लिंक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर उनसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए अपने एग्जाम की। देन कंसिस्टेंटली पढ़िए, अभी से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और मई 2026 तक बाकी सब चीज़ों को साइडलाइन कर दीजिए। एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए। जितनी जल्दी आपका एग्जाम क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और आप इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ रिविजन्स और प्रैक्टिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। अगर मैं बेस्ट सोर्सेज की बात करूँ तो IIBF की मैकमिलन बुक जो है दैट इज़ द कंप्लीट सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, है ना। बट बुक में बहुत ही लेंथी कंसेप्ट दिए हुए हैं। आपके पास अपने बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि आप इस बुक से अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बुक्स या जो नोट्स इसी सिलेबस की हेल्प से बनाए गए हैं, आप उन्हीं नोट्स को फॉलो कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। बट दिस वुड लीड टू एन अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में करनी है, दैट टू विद योर हेक्टिक बैंकिंग शेड्यूल। आई वुड सजेस्ट कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जो है उसकी तरफ चलना चाहिए। उसके लिए आप एड्यूटैप के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल गिव यू क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। उसके लिए आपको अपने ब्राउजर को विजिट करना है edutap.co.in।
जैब कोर्सेज पर क्लिक करना है और आपको जैब से रिलेटेड सारे कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को 60 क्लासेस में कवर कर कर कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए जैब का लाइव क्रैश कोर्स 3 इज़ लाइव राइट नाउ, इस टाइम पर रनिंग है, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस मेंटर टॉक्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल लेंथ एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आपको लगता है कि आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ कंसेप्ट क्लासेस भी चाहिए, आपको एक फुल पैकेज कोर्स चाहिए, तो उसके लिए जैब का मास्टर कोर्स अवेलेबल है। आप मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बट इफ यू वांट कि आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबी, डब्ल्यूएम सभी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एग्जाम की एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कीजिए, और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आप इन कोर्सेज के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वी विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर एंड हेल्प यू अचीव द मैक्सिमम मार्क्स in your examination. For any kind of doubts or for any kind of queries, you can write down in the comment section below, and also you can call us or email us at hello@edutab.co.in. तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू द strategy we have discussed, and don't forget to cover the important modules of your examination and important topics that we have discussed today. So take care and bye bye.